प्रेम भरी बोलो नाम हरे कृष्णा हरे राम। प्रेम भरी बोलो नाम निताई गौराधे श्याम। प्रेम भरी बोलो नाम हरे कृष्णा हरे राम। प्राण भरी गाओ नाम निताई गौराधे श्याम। प्राण भरी गाओ नाम हरे कृष्णा हरे राम। प्राण भरी गाओ नाम निताई गौराधे श्याम। प्रेम भरी गाओ नाम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। 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 भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार। श्रीमद राधा रमन चरणदास देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप पवित्र कार्तिक दामोदर मास में 10 दिवसीय श्री भक्तमाल जी के आश्रय में ब्रज के संतों का पावन चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। भैया स्वर्ण कृष्णदास जी का सपरिवार यह पवित्र मनोरथ है और आज कथा का 7वां दिवस है। कल रसिकाचार्य परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज के पावन चरित्र को स्मरण कर रहे थे। किस प्रकार आपका नित्यानंद त्रयोदशी के दिन प्राकट्य हुआ और कैसे प्रथम अपनी जन्म देने वाली मां से ही आपको नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई, गीत गोविंद की प्राप्ति हुई और कैसे कुल परंपरा में भोलानाथ गिरी जी से शिव मंत्र की प्राप्ति हुई और उत्तरोत्तर कृपा बढ़ते बढ़ते स्वयं भगवती जगदम्बा ने आपके ऊपर कृपा की, जिसको पंचवटी की मां ऐसा बोला जाता है। और उन देवी ने बाबा को कृपा आदेश दिया
कि तुमको यथार्थ भगवत भक्त महापुरुष गुरु की प्राप्ति होगी। और उसी कृपा को, देवी के आदेश को प्राप्त करके बाबा कॉलेज के लिए निकले थे। और उसी दिन ट्रेन में एक महात्मा बाबा को मिले, जिन्होंने बड़े बाबा जी के घर का पूरा परिचय गौरांग दास बाबा जी को प्रदान किया। और वह सत्संग सुन करके गौरांग बाबा जी ने यही पूछा था कि आप किसी प्रेमी संत को जानते हैं? उन्होंने कहा हां। और फिर बड़े बाबा का परिचय दिया। और जब ये कहा कि वे बड़े बाबा अभी कोई 1 वर्ष पहले ही लीला में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन अपनी संपूर्ण कृपा करुणा अपने प्राण प्यारे शिष्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को देके गए हैं। यदि तुम उनका चरणाश्रय ग्रहण करोगे तो उन बड़े बाबा की कृपा को ही पाओगे। ये सब सत्संग ट्रेन में हुआ। और ये सत्संग ही गौरांग बाबा जी के जीवन का आधार हो गया। बात समझने की क्या है? बात समझने की ये है कि उद्धार का जो मूल है, इस मानव जीवन के उद्धार का जो आधार है, वो सत्संग है। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया, उसको आध्यात्मिक जगत में कुछ प्राप्त नहीं होगा। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तीर्थों में हो आएंगे, अच्छी बात है, ये सब करना ही है, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे। या तो जरूरत नहीं समझते सत्संग की, या उनको अच्छा नहीं लगता, जो भी कारण है। लेकिन सत्संग के बिना एक कदम भी इस रास्ते पे प्रगति हो नहीं सकती। एक कदम भी प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो तन है ये मन के अनुसार ही गति करता है। आप लोगों का यहां सत्संग में आने का मन किया होगा, तभी आपका तन आया है। गांव में बहुत लोग हैं और अपने घर पर बैठे हैं पांव फैला के। ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी अपने घर में वो काम कर रहे होंगे, बैठे होंगे, लेकिन मन नहीं कर रहा कि जाके सत्संग सुने, तो अपने घर पे बैठे। ऐसा भी नहीं कि रोज यहां कथाई होती रहेगी। आज 7वां दिन हो गया, 2-3 दिन और है। तो गांव में बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता भी होगा कथा हो रही है, और आसपास होंगे और चाहे तो आ सकते हैं। नीचे ना बैठ सके तो कुर्सी भी है, कैसे भी बैठ सकते हैं आकर के। लेकिन समय भी है, शरीर भी है, लेकिन मन नहीं है। तो जब मन नहीं है तो फिर तन को भी गति नहीं मिलेगी। और जहां के लिए मन है वहां पर आदमी का तन लाचार भी हो तो भी चला जाए। जब 2016 में नोटबंद हुए 500 और 1000 के, तो हमने देखा बुजुर्ग लोग बिल्कुल लाचार, चल फिर न सकें, वो भी घिसटते घिसटते
बैंकों के दरवाजे पे जाके खड़े ही हो गए, भले यहीं लाइन में लगे लगे प्राण भले छूट जाए, क्योंकि उसको उन्होंने जरूरी माना। तो सत्संग में आना बड़ी बात है, फिर एक सत्संग में मजबूरी में आना है और एक सत्संग में रुचि पूर्वक आना है। एक तो इसलिए कि भाई आयोजन हो रहा है, चलो जाकर के बैठ जाते हैं, हम भी कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी। एक रुचि पूर्वक आना है और फिर हम सत्संग में बैठे, सत्संग हम में बैठा, इसका परिणाम क्या है? बोले भगवान की लीला कथा में प्रेम हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, भगवान श्री राम ने शबरी मैया को जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो प्रथम भक्ति क्या कही? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली बात, ये किसी व्यक्ति के मुख की चौपाई नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री राम के मुख की वाणी है। शबरी मां को उपदेश दे रहे हैं, अपने से दे रहे हैं, कह रहे हैं सुनो शबरी, पहली भक्ति क्या है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत का संग। यहां संग शब्द है, साथ शब्द नहीं है। साथ में और संग में अंतर होता है। साथ शरीरों से भी होता है, हम इनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ वहां गए थे, उनके साथ वहां गए थे, ऐसा साथ। तो साथ शरीर से भी होता है, लेकिन संग मन से होता है। तो गुरु के, संत के शरीर का साथ नहीं होता। शरीर का जिसको जितने दिन सेवा का अवसर मिल जाए उसके बड़े भाग हैं, पर संत सदगुरु के शरीर का साथ नहीं होता, उनके वचन का संग होता है, उनकी वाणी का संग होता है, उनके भाव का संग होता है, उनके ज्ञान का संग होता है। वो सब समय करना होता है। गुरु वचन के रूप में सदा निकट रहते हैं, गुरु ज्ञान के रूप में सदा ही निकट रहते हैं। तो संग करना होता है और संग मन से होता है। एक सत्संग होता है, एक कुसंग होता है। कुसंग तो हम लोग बहुत किया करते हैं, कभी निंदा सुन के कुसंग करते हैं, कभी और कोई खराब बात सुन के कुसंग करते हैं, कभी कुछ खराब देख के कुसंग करते हैं। तो बात है संग की। हम केवल यहां सत्संग में आके बैठ गए, ये तो सत्संग में आना हो गया, लेकिन प्रभु की जो लीला गाई जा रही है, दत्त चित्त होके उसमें अपना चित्त लगाए हैं हम। ये एक एक शब्द जो यहां कहा जा रहा है, ये मेरे हित के लिए कहा जा रहा है। जितनी कमी है वो मेरे में ही है, जितनी कमी दूर करनी है वो मुझे ही अपने भीतर करनी है, जितना सुधार करना है मुझे ही करना है। सब सुधरे हुए हैं, अकेला मैं बिगड़ा हुआ हूं, ऐसा सोचो। तो श्री राम जी क्या कहे?
प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले हमने बहुत संतों का संग किया है जी, तो बोले उसका परिणाम होगा। जैसे कोई कहे कि मैंने पहली कक्षा पास कर ली, तो पहली कक्षा पास कर ली, इसका क्या प्रमाण है? अगर आपने पहली पास कर ली तो आप दूसरी में आ गए होंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, तो दूसरी भक्ति क्या है? बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति संत का संग है, और उस संत संग का जो परिणाम है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के लीला चरित्र में रति हो जाएगी। माने संसार की न तो निंदा सुहाएगी, न स्तुति सुहाएगी। कोई हमसे उसके घर की बात, उसके घर की बात, उसके घर की बात, उसके घर की बात, ये सब करेगा तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हम अपने मन से पूछें कि अभी हमको कोई किसी के घर की निंदा करने लग जाए तो हमको सुनने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हम उस बात को जल्दी खत्म कर देंगे, भैया ठीक है खत्म करो। अपना मन वैसे ही इतना गंदा है, और सुन सुन के क्या मन को गंदा करना है? इस मन ने कितनी बार तो 84 लाख योनि में गिरा दिया, कितनी बार गधा कुत्ता घोड़ा पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब बड़े भाग से ये मानव देह मिला है, अब मुझे इसको निरर्थक तो नहीं करना, मुझे नष्ट तो नहीं करना। तो अब मुझे भगवान नाम में मन लगाना है, भगवान के रूप में मन लगाना है, उनके लीला चरित्र में मन लगाना है। ये कब होगा? जब पहली भक्ति संत का संग होगा। बोले असंत का संग करेंगे तो? अभी हम बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, ठीक, अच्छा मन था हमारा और हम नाम जप कर रहे थे। इतनी देर में कोई हमारे पास आया, सुनो कहो, वो जो है ना 3 घर छोड़ के पड़ोसी, हाँ तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, कह रहा था बड़े बेकार आदमी है, ऐसा कह रहा था। बस सुनते ही तो लग गई आग। सब नाम स्मरण सत्संग सेवा सब बराबर हो गई। अब उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, और वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी ऐसे बेइज्जती करूं, उसको ऐसे नुकसान पहुंचाऊं, ये कचरा माछे में चलने लगे। ये हो गया कुसंग का परिणाम। अच्छा, फिर मन में गांठ बांध के रखी हमने, अब उसी का चिंतन, मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। पता चला महीने भर बात खुली, हमसे मिलना हुआ, हमने कहा तुम हमारे बारे में ऐसा बोलते हो। अरे भैया मैंने तो कभी तुम्हें ऐसा कहा ही नहीं। बोले वो ऐसा कह रहा था। बोले उसका तो काम ही यही है, इधर की उधर करना, बातों को झूठी सच्ची लगाना। अरे राम, मैं तो ऐसा सोच रहा था, समय खराब कर गई। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमको क्या दे के जा रहा है, हमको रोटी खिला रहा है वो, और कोई हमारी बुराई कर रहा है तो क्या हमारी थाली में से रोटी उठा के ले जा रहा है। लेकिन केवल चिंतन यही बना हुआ है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है और ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, इसी बात की चिंता लगी है।
लोग तिलक नहीं लगाते, इसलिए कंठी नहीं पहनते, भजन नहीं करते, माला नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार ऐसा कहते हैं, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, फला क्या कर लिया। तुम अभी से लग गए, ये तुम्हारी कोई उम्र है। हमारे जो है स्वर्ण कृष्णदास जी हमको बोल रहे थे 2-3 दिन पहले, कहीं पता नहीं रिश्तेदारी में कि कहां पे किसी ने कहा ये राजपूत कब से वैष्णव बनने लगे। अरे हम लोग गलत वस्तु तो छूट ही गई, यहाँ जैसे छूट गया कहीं पता नहीं। ब्याह शादी की बोल रहे थे, शायद कहीं ब्याह शादी में गए तो वही पूछ लिया कि भाई वही चीज खाएंगे जिसमें प्याज लहसुन नहीं है। तो जिस रिश्तेदार के गए थे उसने बड़ा व्यंग किया, ये राजपूत कब से वैष्णव बनने लग गए, सब कुछ खाने पीने वाले, ये बड़े भगत बने, ये क्या काला काला टीका माथे पे लगा लिया है और ये क्या पहन लिया, ये क्या, ऐसा कहेंगे। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को पलट के किसी को कटु वचन नहीं बोलना, बस वो उसकी करनी उसके साथ है, उसको ना समझी है, अपने को नहीं कटु वचन बोलना। अच्छा कोई कह रहा बड़े बन गए, हाँ भैया आशीर्वाद दो, अभी तो नकली बने हैं, आशीर्वाद दो असली भी बन जाए। ऐसा कोई कहेगा अब तो यहाँ नहीं रहोगे, अब तो वृंदावन ही चले जाओ। हाँ भैया आशीर्वाद दो, ऐसे छोड़ो वृंदावन मिल जाता है, आशीर्वाद दो, हम लोगों को भी वृंदावन वास मिल। तो लोग ऐसा कहेंगे, पर बुरा न मानिए, उलझिए मत, पलट के कड़वा मत बोलिए। इसी का नाम तपस्या है। और कौन तपस्या है? अपने जो बड़े महात्मा थे वो लोग कितना कठिन तप कर गए। बोले पर्वत पे चले गए, एक पैर पे खड़े हो गए, भूखे रहे, प्यासे रहे। अब हम लोग को तो कोई भूखा प्यासा नहीं रहना, एकादशी को भी फलाहार करते हैं। और कहाँ एक पैर पे 2 पैर पे खड़े हो रहे भैया, आदमी 2 पैर पे चल ले कल युग में, वही बहुत अच्छा है। एक पैर पे कहाँ खड़ा हुआ जा रहा है। तो इस वर्तमान समय का तप क्या है? वर्तमान समय का तप है कि कटु वचन को सह ले, जहां तक सह सके और हंस के सह ले। हाँ कोई बात नहीं भैया, कोई बात, कोई बात। हम छोटे थे, चोटी रखते, धोती पहनते, हमको लोग बहुत कुछ बोलते। पढ़ने जाते, धोती पहन के चले जाते, लोग क्या क्या बोलते। साथ में पढ़ने वाले बच्चे कितने कितने कटु वचन बोल देते, ढोंगी है, पाखंडी है, फलाना है, ढिकाना है। हम चुप बोलते नहीं, पर हाँ कोई बात नहीं। परिणाम क्या हुआ? जो हमारी चोटी का, धोती का मजाक उड़ाते थे, फिर जब हम अपने मार्ग पर बने रहे, जो गुरु लोग बताए उस पर बने रहे, तो जो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे वो लोग भी चोटी रखने लग गए, वो लोग भी धोती पहनने लग गए, वो लोग भी तिलक लगाने लग गए। हम लोग किसी से उलझे नहीं। तो कटु वचन को सहले और अपनी निष्ठा में बना रहे। ये कैसे होगा? ये सत्संग के प्रभाव से ही होगा। सत्संग करे और जहां तक हो कुसंग से बचने का प्रयास करे। जिन लोगों के पास अच्छे विचार नहीं है, जिन लोगों के पास अच्छी बातें नहीं है, उनके पास बैठने उठने से बचे। या लगे कि अब ऐसी वैसी बात हो रही है, बहाना बना के सरक जाए वहां से, मुझे ये काम है, मैं अभी आया, ये काम था, सरक जाए वहां से। ये नहीं कि सबरा काम छोड़ के वहीं बैठ जाए, हाँ जी बताओ। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम रस ले रहे हैं कि हम बच रहे हैं। अरे सड़क पर हम लोग चलते हैं तो कहीं सड़क के किनारे गंदगी भी पड़ी होती है, नाली भी होती है, मलमूत्र भी पड़ा होता है। तो सड़क पे मलमूत्र पड़ा है, हम लोग वहां खड़े थोड़ी हो जाते हैं, देखे आगे बढ़ गए,
देखने की चीज नहीं है, ठहरने की चीज नहीं है, गंदगी तो पड़ी है। अब हम ये कहने लग जाएं कि सड़क के किनारे गंदगी पड़ी थी इसलिए हम खड़े हो गए। अरे सड़क के किनारे पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा। अच्छी जगह खड़े होइए, बुरी जगह मत खड़े होइए। तो ऐसे जीवन में अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी, अब बुरी बात भी सुनने को मिलेंगी। जब बुरा प्रसंग आवे तो किनारा कर जाए, जल्दी पीछा छुड़ा ले। मुझे भी काम है, भैया अभी आया, भैया फोन आ गया, भैया वो बुला रहे हैं, भैया ऐसी, जल्दी पीछा छुड़ा ले, बात को जल्दी खत्म कर दे। और जब सत्संग का अवसर आवे तो ये सोचे कि मेरे 2 कान क्यों हैं, मेरे 100 कान क्यों नहीं हो। मैं ठाकुर की चर्चा सुनूं, मैं संतों की चर्चा सुनूं। ऐसे ललक से, ऐसी प्रीति से संत की वाणी सुननी हो। तो श्री राम क्या कह रहे सबरी जी को? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग करो। हम लोग यहाँ बैठ के सत्संग करें, अब यहाँ तो 29 तारीख को सत्संग पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद जिनका प्रिय आपको सत्संग लगता हो, YouTube चैनल बना हुआ है, उसके बाद भी घर बैठे आप सत्संग कर सकते हो। फिर तो 1.5 महीने तक यहाँ जम्मू से सीधा वृंदावन जाएंगे, फिर वहां 1.5 महीने तक कथाएं हैं, रोज नित नई कथा है। आप YouTube पे चलाना और सुनना, भागवत जी सुनना, गौरांग कथा सुनना, खूब आनंद आएगा, खूब ठाकुर जी के लिए ममता जागृत होएगी, प्रभु के लिए रोना आएगा, भगवान के लिए प्रेम बढ़ेगा। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अपने घर में बैठ के। और YouTube की सुविधा है, आपको जब सुविधा मिले तब चला ली। अब किसी को मोबाइल का दुरुपयोग करना है तो कितना दुरुपयोग कर लो, और सदुपयोग करना है तो भैया सदुपयोग कर लो। पर सत्संग करना होगा। सत्संग माने सत्य का संग करना होगा। सत्य कौन है? गोविंद सत्य हैं, उनका नाम सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनके भक्त सत्य हैं, उनका धाम सत्य है। उस सत्य का संग करना होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संग करते करते हम आप ठीक से सत्संग किए तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले दूसर रति। परिणाम क्या होगा? बोले दूसरी भक्ति पहली भक्ति का फल है। पहली कक्षा पास करने पे दूसरी में अपने आप पहुंच जाएंगे, तो पहली भक्ति करने पर दूसरी भक्ति अपने आप हो जाएगी। बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रभु के कथा प्रसंग में प्रेम होगा, ठाकुर जी की लीला में प्रेम होगा। और फिर क्या होगा? फिर तीसरी, ये गौरांग बाबा जी के जीवन में अब सारी भक्ति घटेंगी, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। तीसरी क्या है? बोले गुरु पद पंकज सेवा। अब जाएंगे हम लोग, चरित्र सुनेंगे, गाड़ी से उतरते सीधे ही बाबा जी महाराज के पास जाएंगे। पहली भक्ति आप सत्संग किए, दूसरी भक्ति आपकी भगवान की लीला कथा में प्रीति हो गई, तब तीसरा काम क्या होगा? अब आपका गुरु चरणाश्रय हो जाएगा, गुरुदेव का चरणाश्रय हो जाएगा। जिन भी संत का आप सत्संग सुनते हैं उनमें से किसी एक संत में आपकी गुरु निष्ठा हो जाएगी और उनका चरणाश्रय आप ग्रहण कर लेंगे। पर वहां सत्संग के नाम पे सत्संग ही हो बस। कलयुग में हर चीज में मिलावट हो गई, सत्संग में भी मिलावट हो गई। जहां किसी भी प्रकार का लोभ लालच दिया जा रहा है,
जहां ये बताया जा रहा है कि हमारा भजन करो। कोई परंपरा का पता नहीं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। अब भक्तों को भी ऐसे गुरु चाहिए जो रोके नहीं टोके नहीं। स्वर्ण कृष्णदास जी बता रहे थे यहाँ पर बड़े कल्पित मत चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं। लोग कहते हैं हम वहां जाएंगे। क्यों वहां क्यों जाएंगे? बोले वहां सबसे बड़ा फायदा यह है कि कुछ भी खाने पीने को मना ही नहीं करा जाए, तो वो गुरु बढ़िया है। बोले अंडा भी खा ले, मांस भी खा ले, सब कुछ खा ले, मनाई किसी चीज को नहीं। तो ऐसी जगह कल्याण नहीं होगा। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है। बोले महाराज प्याज लहसुन छोड़ना तो बड़ा कठिन है। अरे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, तामसिक वस्तु तो छूट जाए कम से कम। मांस मदिरा छूट जाए, अंडा मांस मछली तो छूट जाए। बोले प्याज लहसुन नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, प्याज लहसुन नहीं छूट रहा तो भी नाम ग्रहण किया जा सकता है, उपदेश मंत्र महामंत्र ग्रहण किया जा सकता है, एकादशी व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। हाँ, कंठी धारण नहीं हो सकती तब तक। कंठी धारण तब होगी जब प्याज लहसुन भी छूट जाएगा। तो प्याज लहसुन नहीं छूट रहा तो नाम तो ग्रहण किया जा सकता है। नाम जब तो शुरू करो मेरे भाई, चंदन की माला से नाम जब शुरू करो, गुरुदेव से नाम ग्रहण कर लो, एकादशी व्रत प्रारंभ कर लो। तुलसी निष्ठा नहीं हो सकती। और हमारा तो अभी तक का जीवन का अनुभव है, जिन्होंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की कि अभी प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे महाराज, उनका 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में प्याज लहसुन भी अपने आप छूट गया। हम लोगों का तो यही जीवन का अनुभव है। पर प्याज लहसुन की दिक्कत है, चलो नहीं छूट पा रहा तो भी नाम तो ग्रहण करो, नाम जब तो प्रारंभ करो, एकादशी व्रत तो प्रारंभ करो। पर भैया अंडा मांस मछली तो नहीं चलेगा। तो तीसरी भक्ति हुई। फिर तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी। बोले फिर तीसरी भक्ति क्या होगी? बोले गुरु पादाश्रय, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान माने मान रहित होके गुरुदेव का चरणाश्रय होगा। बोले मान युक्त होके चरणाश्रय कैसा होता है? बोले फिर ये बात किनारे पे हो जाएगी कि मैं राजपूत हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं वैश्य हूं, कि मैं कोई और हूं। फिर क्या भाव मन में आ जाएगा कि अब मैं स्वर्ण सिंह नहीं, अब मैं स्वर्ण कृष्ण दास। इसका अर्थ ये नहीं किसी ने जाति छुटा ली है, लेकिन अब मेरा परिचय क्या है कि अब मैं श्री कृष्ण का दास हूं। जय जय जय। अब मेरा परिचय ये है। अब गुरु महाराज मुझे गोविंद का दास बना दिए, किशोरी जी का दास बना दिए। अब हृदय में ये भाव आ गया कि मैं गोविंद का दास हूं, वह इतने से बात बन जाएगी, मैं श्री कृष्ण का दास हूं। श्री राधा माधवी मेरे हैं, श्री राधा माधव मेरे। इसलिए अपने आचार्य कह गए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। संसार में बेटी ब्याइए, जात बिरादरी देखिए, कोई मना नहीं कर रहे कि जात बिरादरी का त्याग है। बेटी ब्याइए, बेटा बाइए, जात बिरादरी देखिए, सब कुछ ठीक है। पर इस भजन वाले मार्ग में इसका काम नहीं है।
चूंकि तन की गति नहीं है। ये मोहन से मिलना तो मन के द्वारा होगा, तन के द्वारा नहीं होगा। और मन न राजपूत है और मन न ब्राह्मण है और मन तो मनी है। और इस मन को मोहन के उपयुक्त गोपी बनाना पड़ेगा। अब ब्रज में जितनी गोपी हैं वो सबरी ब्राह्मणी है क्या? अधिकतर अहीर जात की हैं, कोई गुजर बिरादरी से हैं, कोई पढ़ी लिखी नहीं है। गैया का दूध काटती हैं, गोबर उठाती हैं, पूरे दिन बाल बच्चों की सेवा में लगी हैं। पर उन घर में रहने वाली स्त्रियों ने कैसे गोविंद को भजा, कन्हैया में कैसा मन लगाया कि भागवत जी में शंकर जी और ब्रह्मा जी कहते हैं हम उन गोपियों की चरण रज अपने माथे से लगाना चाहते। सोचिए उन्होंने ऐसा क्या किया। उनको तो घर से काम से ही फुर्सत नहीं, सवेरे से रात तक। कोई घर में नौकर चाकर थोड़ी। गैया का गोबर उठाना से लेकर के चौका चूल्हा जल भर के लाना, चक्की चलाना, गैया का दूध काढ़ना, गैया निलाना, पूरा दिन इसमें लगी रहती। पर धन्य है उन्होंने ठाकुर को कैसा प्रेम किया, उन्होंने प्रभु को कैसा प्रेम किया कि वो तो भगवान के पीछे नहीं चली, भगवान उनके पीछे चले। एक गोपी कहती है माई मोरे श्याम लगोई संग डोले, माई मोरे श्याम लगोरी संग डोले, माई मोरे श्याम लगोई संग डोले, माई मोरे श्याम लगोरी संग डोले, माई मोरे श्याम लगोई संग डोले, माई मोरे श्याम लगोरी संग डोले, ए माई मोरे श्याम लगोई संग डोले, माई मोरे श्याम लगोरी संग डोले। यशोदा मैया ने कहा कान्हा तेरे पीछे पीछे क्यों डोले? बोले मैया क्या करूं? जित ही जाऊं तित ही आवत है, जित ही जाऊं मैं जहां जाऊं कन्हैया वहीं आ जाए। हाँ जित ही जाऊं तित ही आवत है, जित ही जाऊं तित ही आवत है। मैया ने कही तो बात मत किया कर। गोपी कहे मैं बात नहीं करूं। बिन बोले मोते बोले, बिन बोले मोते बोले, बिन बोले मोते बोले, बिन बोले मोते बोले। माई मोरे श्याम लगो संग डोले, माई मोरे श्याम लगो रे संग डोले, माई मोरे श्याम लगो संग डोले, माई मोरे श्याम लगो संग डोले। मैया ने कही तो जितू जाए वहीं आ जाए कान्हा। बोले वहीं आ जाए। मैं नहीं बोलूं तो मुझसे बोले। तो मैया कहे तू घूंघट कर लियो कर, मेरे कान्हा को मत देखा कर। तो गोपी कहे क्या करूं? मैं नहीं देखना चाहूं तो मेरी आंखें हरि के दर्शन के लिए तड़पती हैं। कहा करूं ये नैना लोभी, कहा करूं ये नैना
नैना लोभी, बस कीने बिन मोले, अब मोरे बस कीने बिन बोले, माई मोरे श्याम लगोई संग डोले, माई मोरे श्याम लगोरे संग डोले, कुंभन दास लाडलो गिरधर, कुंभन दास लाडलो गिरधर, कुंभन दास लाडलो गिरधर, कुंभन दास लाडलो गिरधर, लाडलो गिरधर, सामरो गिरधर, लाडलो गिरधर, सावरो गिरधर, लाडीलो गिरधर, सामरो गिरधर, लाडलो गिरधर, सावरो गिरधर, कुंभन दास लाडलो गिरधर, कुंभन दास लाडलो गिरधर, हंसी हंसी घूंघट खोले खोले, हंसे हंसे घूंघट खोले, माई मेरो हंसी हंसी घूंघट खोले, माई मेरो हंसी हंसी घूंघट खोले, माई मेरो श्याम लगोरे संग डोले, माई मेरो श्याम लगोरे संग डोले, ए माई मेरो श्याम लगोई संग डोले, माए मेरो श्याम लगोरे संग डोले, ए माई मेरो श्याम लगोई संग डोले, माई मेरो श्याम लगोरे संग डोले, लगोई संग डोले, लगोरे संग डोले, लगोई संग डोले, लगोरे संग डोले। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो गोपांगनाओं ने घर में रहते कैसी स्थिति प्राप्त कर ली कि जिस